हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट दिस वीडियो इलास्टिक कांस्टेंट रिलेशन इलास्टिक कांस्टेंट रिलेशन इलास्टिक कांस्टेंट रिलेशन इलास्टिक कांस्टेंट रिलेशन कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन हमको दिखाना है। y इज इक्वल टू 3k 1 minus 2 sigma and y is equal to 2 eta 1 plus sigma। ये दो रिलेशन इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं y is equal to 3k, लेकिन उसको ड्राइव करने से पहले वीडियो कट गया, इसकी वजह से कट ही गया। तो आई डिस्कस अबाउट नेक्स्ट शॉर्ट में बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और शॉर्ट में ही सारा कुछ बता देंगे। पहला प्रूफ करते हैं y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। ये पहला इलास्टिक कांस्टेंट रिलेशन है। क्या है पहला? देखो, पहले हम क्या किए, एक क्यूब लिए थे, एक क्यूब लिए, इसके हर साइड पे क्या किए, हम प्रेशर अप्लाई किए, P P P P, और P का मान होता है F बाई, मतलब फोर्स बटा एरिया। तो हमको कुछ कंडीशन मान के चलना पड़ेगा। जब x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तीनों एक्सिस पर एक क्यूब के तीनों एक्सिस पर x y और z एक्सिस पे अगर फोर्स अप्लाई किया जाता है, मतलब प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, तो उसके फोर्स पर यूनिट एरिया उस पर एक्ट होता है स्ट्रेस P। तो क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन हुआ तो उसका वैल्यू आया नेट एक्सटेंशन कितना आया Py सिग्मा 1 माइनस 2 सिग्मा, सॉरी एल। फिर नेट एक्सटेंशन हुआ y एक्सिस के अलोंग हुआ, y एक्सिस में अगर एक्सटेंशन हुआ, y एक्सिस में एक्सटेंशन हुआ तो उसका वैल्यू आया P बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा L। फिर z एक्सिस में नेट एक्सटेंशन हुआ तो उसका वैल्यू आया एक्सटेंशन P बटा वाई 1 माइनस 2 सिग्मा इंटू L। इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इन तीनों इक्वेशन को हम कंबाइंड कर देंगे। कंबाइंड करने के बाद क्या आएगा, तीनों इक्वेशन को कंबाइंड नहीं कर सकते, हमको सिर्फ निकल गया इस साइड ऑफ द क्यूब। अब हमको क्या करना है, हमको चूंकि हम जानते हैं कि मान के चलते हैं कि each side of the cube मान के चलते हैं L। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा, तो इसका हम क्या करेंगे, each side of the cube हमको निकल के आया, मेरे पास कितना है, मेरे पास निकल के आया P प्लस वाई 1 माइनस 2 सिग्मा L निकल के आया। अब इसमें हम L ऐड कर दिए, अब इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L क्यू होता है, तो हम इसका क्यूब कर देंगे, क्यूब कर दिए। अब क्यूब करने के बाद क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला निकालेंगे, तो यहाँ निकल के आएगा 3p वाई L क्यू भूल जा रहे हैं तो देख लेते हैं, कॉपी में चोरी कर लेते हैं। तो चोरी करने से पता चलता है कि कुछ भूल गए हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, डिटेल में पहले सोचते हैं क्या करेंगे। पहले हम नेक्स्ट एक्सटेंशन से निकाल चुके कि x और y एक्सिस और z एक्सिस में क्या वैल्यू आया मेरे पास, x के लिए और y के लिए और z के लिए, तीनों के लिए वैल्यू कितना आया, Py 1 माइनस 2 सिग्मा L। पूरे यहाँ तक क्लियर, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं।
इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ एक चीज मान के चलते हैं कि thus each side of the cube, each side of the cube कितना मान लेते हैं, L मान लेते हैं। तो हम अभी उसमें एक्सटेंशन हुआ, तो एक्सटेंशन होने पर क्या हुआ, उसका साइड में ऐड हो जाएगा, तो हम ऐड कर देते हैं p प्लस वाई। ये टोटल नेट एक्सटेंशन में हम ओरिजिनल लेंथ हम जोड़ देते हैं, तो 1 माइनस 2 सिग्मा एल। इसको हम प्लस कर दिए। प्लस करने के बाद क्या करें, इसका हमको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वी क्यूब, वॉल्यूम का क्यूब, उसका हम क्यूब करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम का क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट क्यूब कर देंगे। अब यहाँ क्यूब करके हम दिखाते हैं कितना क्या आंसर आएगा। आदि हम वॉल्यूम ऑफ द क्यूब L प्लस पी वाई 1 माइनस 2 सिग्मा L। इसको हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो क्या आएगा, तो इसका एक हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, a प्लस बी प्लस क्यू। इसका होता है a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस बी क्यूब, ये होता है। इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, l क्यूब प्लस 3p स्क्वायर, 3p स्क्वायर ही तो है ना, कुछ मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, हाँ 3p बाई वाई इंटू एल स्क्वायर। क्योंकि हम क्या करेंगे, 3p a स्क्वायर b, a इसको माने b इसको माने, ओके। अब यहाँ पर 1 माइनस 2 सिग्मा पुट कर देते हैं, l वहां पर रह गया, l क्यूब डॉट। अब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो आगे जो हमारे पास हायर टर्म आएगा, हायर पावर नेग्लेक्टेड, हायर पावर को नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हायर पावर हमें बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हायर पावर को नेगलेक्ट कर देते हैं। बस इतना ही समझना, इससे आगे समझने की जरूरत नहीं है, बस हायर पावर को नेगलेक्ट कर देना है। ये मेन पोर्शन है साइड ऑफ द क्यूब एंड नेट एक्सटेंशन को हमको रखना है, बाकी पावर को नेगलेक्ट कर देना है, जिससे उनकी कैलकुलेशन को सुविधा मिले, तो हम आगे की ओर चलते हैं, आगे का प्रस्थान करते हैं। तो इसलिए एल क्यूब प्लस 3l क्यूब p बटा वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। अब इसको क्या करना है, एल क्यूब कॉमन आ सकता है, 1 प्लस 3p वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। अब क्या करते हैं, इसको पूरा क्लोज कर देते हैं। अब हम इसके ओरिजिनल वॉल्यूम से हमको निकालना है ओरिजिनल वॉल्यूम, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम निकालना, चेंज इन वॉल्यूम। जब कोई प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है तो उसमें उसकी वॉल्यूम कितना चेंज होता है। ये जो हमारे पास मान आया, ये नेट एक्सटेंशन आया था, नेट एक्सटेंशन, इसके साइज में क्या डिफरेंस है ये बताता है। और हमको जो इसका जो डायमेंशन जो वॉल्यूम बताएगा, वॉल्यूम कितना है चेंज किया, तो चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम ये हुआ, फाइनल वॉल्यूम हमारे पास ये आएगा। और इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं, इनिशियल वॉल्यूम होगा एल क्यू होगा इनिशियल वॉल्यूम, तो डेल
एल डेल V इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम क्या लिखेंगे, एल क्यू प्लस एल क्यू ब्रैकेट 1 प्लस 3p 1 माइनस 2 सिग्मा। अब ये इनिशियल वॉल्यूम होगा एल क्यू, क्योंकि एल क्यू से एल क्यू कैंसल। अब यहाँ पे आ जाएगा अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा एल क्यू 3p y 1 माइनस 2 सिग्मा। ये बचेगा हमारे पास डेल V, मतलब चेंज इन वॉल्यूम। अब इसको हम कंबाइन करके अच्छे से तरह से लिख देता हूँ, इससे आपको क्लियरली समझ में आए और क्लियरली आप देख पाओ। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या निकला, चेंज इन वॉल्यूम निकला, चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल भी निकला, कितना डेल भी निकला 3p y 1 माइनस 2 सिग्मा इंटू एल क्यू। ये निकला चेंज इन वॉल्यूम, ये निकला। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसका वॉल्यूम स्ट्रेन निकालेंगे। वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम स्ट्रेन, क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन निकालेंगे टू फाइंड। देखो पहले हम क्या निकाले, पहले हम एक्सटेंशन निकालेंगे। एक्सटेंशन क्यों निकालें, क्योंकि उसके अगर कोई चीज एक्सटेंशन करता है तो अगर एक्सिस के अलोंग अगर एक्सटेंशन हुआ तो वाई और जेड के कॉरस्पॉन्डेंट वो कंप्रेशन हुआ। अब जब वाई एक्सटेंस किया तो एक्स और जेड के कॉरस्पॉन्ड हो कंप्रेस्ड हुआ। तो उसी तरह हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकालें, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस निकालें, इस साइड ऑफ द क्यू निकालें। उसके बाद हम वॉल्यूम हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको वॉल्यूम स्ट्रेन निकालना है, क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है टू फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेन। अब वॉल्यूम स्ट्रेन हम निकालने के लिए हमको पहले क्या प्लानिंग था पहले से कि हम वॉल्यूम निकालेंगे तो ही जाके हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेन निकलेगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम का क्या कहते हैं, डेल V, और ओरिजिनल वॉल्यूम को भी बोलते हैं। तो हमारे पास डेल V कितना आया, डेल V आया 3p y 1 माइनस 2 सिग्मा इंटू एल क्यू। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, V कितना दिया हुआ है, V ओरिजिनल वॉल्यूम एल क्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से सिंपली एल क्यू और एल क्यू कट जाएंगे, दैट इट इज क्लियर दैट। अब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा 3p y 1 माइनस 2 सिग्मा, इतना आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सिर्फ इतना ही बचेगा। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रिलेशन है वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मिलता जुलता हुआ है। तो हम वी नो फ्रॉम, इसको हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बीच में लाएंगे। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको के से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब P फोर्स बटा एरिया
और यहाँ नीचे जो स्ट्रेन निकाल चुके हैं 3 पाई पी वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। अब इसको ये जो हमको ये है इसको हमको ऊपर ले जाके साफ सुथरा करके हमको लिखना है और यहाँ से इसका इक्वेशन को निकालना है ये वाला, बस इसका पर्पस यही है। इसके बाद इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जो कहलाएगा Young's modulus of elasticity. This relation is also called Young's modulus of elasticity. अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या आया था, नेक्स्ट फाइनल एक्सप्रेशन आया था k इज इक्वल टू p बटा 3py 1 माइनस 2 सिग्मा। अब क्या करना है, सोचना है कि कुछ नहीं सोचना इसमें। पी कैंसल, अब बचा क्या, k बराबर 1 प्लस 1 माइनस 3 बाय y 1 माइनस 2 सिग्मा। अब क्या, इसको अब कंबाइन करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, इतना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूव्ड हो गया, यहाँ से ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट जो रिलेशन है, नेक्स्ट रिलेशन होगा एटा पर। y इज इक्वल टू 2 एटा 1 प्लस 2 सिग्मा। इसको भी प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। इसका प्रूफ देखते हैं, अगर आसानी होगा तो, अगर ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो मैं प्रूव कर दूंगा। नहीं, बहुत लंबा है ये जो लेक्चर है, ये जो रिलेशन है ये भी काफ़ी लंबा है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ से ये जान गए कि Young's modulus of elasticity, Young's modulus of elasticity relation, the relation y is equal to 3k 1 plus 2 sigma 1 plus 1 minus, अरे यार हम ही हो जाते हैं, 1 minus 2 सिग्मा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। दिस इज कॉल्ड Young's modulus of elasticity relation, y, k and sigma. Okay, and this video close and re-uploaded video. Next relation eta y is equal to 2 eta 1 plus sigma, इसके बाद दूसरा वीडियो का नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।